सो आज हम बेटा करने वाले अपना टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है बेटा, दैट इज व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल इज जस्ट नथिंग अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है बेटा? ये फंक्शन है। अब रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बोलना चाहे तो क्या हो सकता है? रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन होता है, ध्यान देना, रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है, जिसकी डोमेन मतलब जिसकी वैल्यूज जो हैं, इनपुट वैल्यूज जो हैं, वो सैंपल स्पेस से आती हैं एंड उसकी आउटपुट वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर होती है। फंक्शन का मतलब समझ पा रहे हो बेटा? आपने छोटी क्लासेस में अपने 11th 12th क्लास में शुरुआत में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जिसमें कुछ इनपुट जाता है और कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा उसके में, लेकिन इतनी बात समझो, सिर्फ कुछ इनपुट जाएगा, जो इनपुट जाता है उसको हम कहते हैं डोमेन, और जो आउटपुट निकलता है उसको हम कहते हैं रेंज। जो इनपुट जाता है उसको डोमेन कहते हैं और जो आउटपुट निकलता है उसको रेंज कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये कहना चाह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है, जिसकी इनपुट कहां से आती है बेटा? सैंपल स्पेस से, और जिसका आउटपुट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, वो ये कहना चाह रहा है आपसे बस। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है? इट इज अ फंक्शन, इट इज अ, आप इसको भी ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? कि इसके एक आंसर जो है वो रियल नंबर आएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain, whose domain is a sample space, sample space S of any random experiment। कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस चीज का है। लेट अस सी वन एग्जांपल। कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे हमने डिस्कस भी किया था पहले पहले, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले होता है आपका, उसके बाद उसका एक सैंपल स्पेस बनता है जो उनके सेट ऑफ आउटकम्स का होता है। सेट ऑफ आउटकम्स का एक सैंपल स्पेस बन के उसके ऊपर एक इवेंट डिफाइन किया जाता है, और इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कुछ ऐसी बात करी थी बेटा हमने। तो वैसा ही कुछ इसका लेना देना रैंडम वेरिएबल्स के साथ है। जैसे हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं कि सपोज एग्जांपल लेते हैं बेटा, अ कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन दो बारी टॉस हो रहा है आपका। ठीक है, देन उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स। एक्स एक रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा? रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। वो एक्स क्या है आपका? इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स। क्या कह सकते हैं बेटा? नंबर ऑफ हेड्स। ध्यान देना, सिंस आंसर आपका आना है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स में आना है, तो आपका रैंडम वेरिएबल हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ कुछ भी, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके अंदर मतलब कुछ नंबर्स आएंगे आपके, नंबर्स का आउटपुट निकलेगा आपका, नंबर्स की रेंज निकलेगी आपकी। तो इस पे ध्यान देना है आपने। जैसे इसके अंदर सीधा इसने क्या बोला? एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, जो कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस विल बी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। दिस विल बी द सैंपल स्पेस। बात समझ आ रही है बेटा आप सबको? तो अब हम क्या करेंगे? यस सर। अब इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा? इनपुट ये वैल्यूज जाएंगी। पहली वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू ये होगी, तीसरी वैल्यू ये होगी, चौथी वैल्यू ये होगी, क्योंकि चार ही इनपुट्स है हमारे पास, पॉसिबल इनपुट्स। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके जो हमारी मशीन है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, उसके अंदर इनपुट डालने की कोशिश करेंगे। इनपुट डाल के प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके देखेंगे आउटपुट क्या निकल रहा है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल में सबसे पहली वैल्यू डालते हैं एच एच, एक्स एच एच। इसका मतलब क्या है? आप इसमें रैंडम वेरिएबल इसको लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ हेड्स।
तो मतलब ये इसमें चेक करेगा कि इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। कितने नंबर ऑफ हेड्स है बेटा इसके अंदर? एच में कितने हेड्स आ रहे हैं बेटा? 2 2 2। तो इसका एक्स एच एच क्या आ जाएगा? 2 अकॉर्डिंग टू माई डिफाइंड रैंडम वेरिएबल। अच्छा दूसरा क्या है? एक्स एच टी। एक्स एच टी क्या होगा बेटा हमारे पास? 1। 1 सेम तरीके से एक्स टी एच की बात की जाए तो बेटा दिस विल बी 1। और एक्स टी टी की बात करें बेटा हम, तो एक्स टी टी में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ हेड्स 0 कितने आ रहे हैं बेटा? 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर कि रेंज ऑफ एक्स जो है, जो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है उसकी रेंज जो है वो क्या है बेटा? 0, 1 एंड 2। यही पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। और ध्यान दो ये रियल नंबर्स हैं कि नहीं? दीज ऑल आर रियल नंबर्स। बात बेटा सबको समझ आ रही है? यस सर आई होप इसमें कोई बहुत ऊपर नीचे वाली चीज नहीं है, साफ सीधी सी चीज है जो आपको मैंने बताई है। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, हालांकि ये आपके असाइनमेंट में भी है तो आप इस चीज को वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहला स्टेप रहता है हमारे पास रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना, डिफाइन करके चेक करना कि मतलब क्या क्या चीजें आ रही हैं इस तरीके से, उसकी रेंज निकालना। देन उसके बाद हम उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अब इसकी बात करते हैं। करें बेटा आगे? नोट कर लिया सबने? यस सर सबका जवाब चाहिए बेटा मुझे। सबने नोट कर लिया यस है? सर यस सर। यस ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। कोई एक रैंडम वेरिएबल ले लिया मैंने एक्स, ओके, which takes values x1 x2 till xn with their respective probabilities। अब उसके अकर होने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो with their respective probabilities, respective probabilities, उस प्रोबेबिलिटी को हम बोल देते थे बेटा p1 p2 till pn। ये कुछ प्रोबेबिलिटी है इसकी। देन the probability distribution, then the probability distribution then the probability distribution of x is given by कैसे देगा बेटा वो? यहाँ पे आपको x की पॉसिबल जो वैल्यूज है वो लिखोगे आप, और यहाँ पे जो आपकी उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। मतलब कुछ इस तरीके से, पहला x1 आ गया, देन x2 आ गया, देन x3 आ गया, सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा? xn। ये एक टेबल बन जाएगी आपकी इस तरीके से। थोड़ी सी अनटाइडी है लेकिन फिर भी आप मैनेज करना बेटा थोड़ा सा समझने की। आई होप बेटा बात सबको समझ आ रही है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, सबसे पहली चीज कि जितने भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं ये सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, अगर इन सबका सम कर दो आप, आई गोस फ्रॉम 1 to n, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी हमेशा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत होती है बेटा आपकी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत है। सबको समझ आ रही है बेटा बात? हाँ जी बच्चों, यस जवाब सर साथ Yes, साथ sir. देते रहो बेटा। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। यस सर चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी तो हम क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। सबसे पहली चीज आपसे पूछता है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, या फिर मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा उसका मीन पूछेगा आपसे वो। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जिसका आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है उसका आपका वो मीन पूछता है। तो मीन कैसे निकाला जाता है? मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई एक्स। ई एक्स मतलब दिस इज इक्वल टू समेशन
xi into pi where I goes from 1 to 1। मतलब करना क्या है, सिंपल सिंपल चीज, ये जो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट आपके xi's जो आए हैं और pi's जो आए हैं, इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब पहले x1 into p1 करना है, फिर x2 into p2 करना है, फिर x3 into p3 करना है। अब कब तक करना है, सारी टर्म्स का xn into pn। ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज द मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, जो आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया x ऊपर, जो रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन कर रखा है इसका मीन आ जाएगा वो। आई होप इट इज क्लियर अच्छे तरीके से। दूसरी चीज आती है आपकी वेरिएंस। अब वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ex को बेटा हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहते हैं इसको, इसको कहेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा वही चीज है, ये जो ऊपर मीन है ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखा है ये मीन है, मीन का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू आती है बेटा दैट इज गिवन बाय ex स्क्वायर जो है दैट इज xi स्क्वायर इनटू pi वेयर i गोस फ्रॉम 1 to 1। मतलब x1 स्क्वायर इनटू p1, x2 स्क्वायर इनटू p2 टिल xn स्क्वायर इनटू pn। इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर आपने जो मीन निकाला होगा उसका स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। एंड थर्ड चीज आपसे पूछता है बेटा इसके अंदर दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है आपका बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है आपके पास दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है ना आपका उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, दैट इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर इसलिए इसको कहते हैं और इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है सबको बात, जल्दी से नोट डाउन कर लो। वेरिएंस का अंडर रूट सर। बड़े बेटा आगे हम अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, पहला क्वेश्चन अपना, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। आपको बेटा एक बात ध्यान देनी है, आपको बेटा एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे, वो क्या है कि आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का पूछेगा, दैट इज फॉर रैंडम वेरिएबल। वो हमेशा रैंडम वेरिएबल का ही पूछेगा। और रैंडम वेरिएबल की पहचान क्या है कि वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ समथिंग में होता है। हमेशा किस में होगा वो, नंबर ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहली क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में
जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्या रहेगा, इट्स अ नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे बेटा क्वेश्चन 1 के अंदर, लेट x be defined as number of tails in two in two tosses of a coin, two tosses of a coin, एक मिनट, two tosses of a coin, सर यहाँ तो हेड लिख रखा है। एक मिनट रुको बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेस असाइनमेंट में आओ बेटा, हाँ जी बेटा, सर काव्य, थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस असाइनमेंट ना सर। नॉट प्रैक्टिस असाइनमेंट बेटा, असाइनमेंट, ओके सर, प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको करना होता है। मिल गया सर। x is a number of tails in two tosses of a coin, ये आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, सैंपल स्पेस विल बी, सैंपल स्पेस विल बी बेटा हेड 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 टेल, क्योंकि आपने रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, ये आपका दिस इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो आगे जाके, जिसके ऊपर एक सैंपल स्पेस भी डिफाइन होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो एच 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 टी टी एच टी टी यही आएगा, ठीक है। अब हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो एक बात बताओ, अगर आपने दो कॉइन टॉस किए, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आपने दो कॉइन टॉस किए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके हेड आने की। तो मैं कह सकता हूं द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसको आप सीधा भी लिख सकते हो बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके, अगर आप समझ पा रहे हो उस चीज को, तो नहीं समझ पाए तो 2-3 क्वेश्चन में आप समझ जाओगे इसको। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ टेल्स, एक्स इज नंबर ऑफ टेल्स, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1 एंड 2, मतलब या तो 0 नंबर ऑफ टेल्स आएंगे, या तो एक टेल आएगा, या तो दो टेल आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं है बेटा। समझ आ रही है बेटा सबको बात, यस सर। समझ आ गई तो सारे बच्चे हाँ बोल दें। अब हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज आ चुके हैं आपके पास, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के लिए इसकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे कि ये 0, x की वैल्यू 0 आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x की वैल्यू 0 रहे। x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि टेल एक भी ना आए, 0 नंबर ऑफ टेल्स आए। अच्छा, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही बेटा, ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज है। आपके हिसाब से x इक्वल टू 0 किस किस में आएगा, मतलब नंबर ऑफ टेल 0 किस किस में आएगा, एक ही केस है ऐसा, सिंगल केस है आपका, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू 0 आ जाए। मेरी बात बेटा सबको समझ आ रही है। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या है, तो मतलब नंबर ऑफ टेल्स एक आए, एक नंबर ऑफ टेल आए, तो कितने हैं ऐसे, मेरे पास दो केसेस हैं, तो क्या मैं इसको 2/4 लिख सकता हूं बेटा, एंड द लास्ट वन इज दो नंबर ऑफ टेल्स आए, दैट इज 1/4। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 0, 1 एंड 2, एंड इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ये हैं आपकी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप रहेगा हमारा, सेकंड स्टेप इज टू डिफाइन अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके करस्पॉन्डिंग बनाएंगे हम। x की क्या क्या वैल्यूज आती है बेटा आपकी, 0, 1, 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग क्या है इसकी, 1/4, 2/4 एंड 1/4। तो ये है बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है सबको बात बेटा। यस सर, हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जब तक अगर आपको उसने कुछ भी पूछ दिया कि मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टेप यहीं से होके गुजरेगा आपका, अब समझ आएगा आपको, ध्यान दो। अब आपको यहाँ पे मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको ये वैल्यूज तो चाहिए ही ना, मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल अगर आपको निकालना है,
तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइज जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी तो चाहिए होंगी आपको। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए आपको उसके लिए। तो मीन निकालने के लिए, मीन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो मतलब 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, ये इसकी मीन आ जाएगी वैल्यू बेटा। दैट इज 0 प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आ गया बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ द एस जिसको हम मीन कहते हैं वो आपका 1 है। सेम तरीके से अगर वेरिएंस निकालेंगे हम बेटा, वेरिएंस के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पे सबसे पहले। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 1/4 इज 1, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 3/2। अब हमारा वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स। इसको हम vx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू क्या आई आपके पास 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, तो 3/2 माइनस 1 विल बी बेटा 1/2। तो आपका वेरिएंस क्या आ गया बेटा 1/2। अगर 1/2 आपका वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज 1/√2, 1/√2। सो दिस इज ऑल द वैल्यूज जो आपको चाहिए थी यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नोटेड डाउन बेटा जल्दी से, सबको समझ आ गई बेटा बात? हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है सबको? सर क्लास बंद हो गई थी ना? Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। सुहाना, महक, विशाल, कबीर, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को। सुहाना, महक, विशाल, कबीर, आप लोगों की आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है। आप लोगों को क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. महक एंड सुहाना, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? ओके नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, यस sir. सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन द कॉइन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब यहाँ पर कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं बेटा? 3। अब 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो बेटा नंबर ऑफ हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा खुद सोचो कि अगर आप 3 आठ। कॉइन टॉस कर रहे हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ हेड्स की है, नंबर ऑफ हेड्स की। मैं सैंपल स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इन क्वेश्चन से मुझे करना क्या होता है, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, फिर रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल क्या वैल्यूज है वो देखी मैंने, उन पॉसिबल वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकाली, प्रोबेबिलिटीज निकाल के पूरा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। बात समझ आ रही है सबको बेटा बात? हाँ जी। सर तो इसमें 3 to 1 होगा, 3 to 1 0। 0 1 2 3, क्योंकि 3 आपके कॉइन टॉस हो रहे हैं
तो या तो एक भी बार आपका कॉइन पे हेड नहीं आएगा, एक बार ही आ जाएगा, 2 बार ही आ जाएगा, या 3 बार ही आ जाएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज है आपकी। तो हम क्या करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं एक बार हम। तो सेम तरीके से हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल of number of heads on 3 coins tossed, 3 coins tossed। तो सैंपल स्पेस क्या है बेटा मेरे पास, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। सेम तरीके से टेल के साथ भी सेम चीज होगी, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये आपकी 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1, 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगी बेटा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विल बी, अब कितने हैं मतलब जिसपे कोई भी हेड नहीं है, तो एक ही है ऐसा, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक हेड आए, कितने हैं ऐसे आपके पास, 1, 2, 3, 3 है ऐसे, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 दैट विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मतलब 2 बार ही हेड आए, 1, 2, 3, ये भी 3 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 दैट विल बी 1/8। अब इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ बेटा, उसके बाद वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। एक बार बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे हम, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसका आंसर मैं आपको अभी जो दोबारा ज्वाइन करके दोबारा देता हूँ। जल्दी ज्वाइन करो सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन ज्वाइन करो दोबारा।